तो चलिए सभी लोग को दिल से जय हिंद। तो आज क्या पढ़ना है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए ये जो टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, बिहार बोर्ड के लिए और यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण है। देखिए प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन जानना भी जरूरी है। इसका इंग्लिश होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो पहले हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि रियल में प्रकाश का अपवर्तन होता कैसे है। कई टीचर ऐसे हैं कि एकदम किताब में जैसे परिभाषा लिखा है, डिफिनीशन वैसे ही बता देते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसी घटना का प्रकाश को अपवर्तन बोलते हैं। तो अब बच्चा सब सोचने लगेगा ये तो मास्टर तो बहुत पढ़ाकू हैं, बच्चा का कुछ बुझेबे नहीं करेगा। देखिए हम सभी टीचर से कहते हैं कि जितने भी टीचर अगर पढ़ा रहे हैं छोटे बच्चों को या कोई भी क्लास, तो कोशिश ये करें कि बच्चों को प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करें, जिससे बच्चे जल्दी समझते हैं। ठीक ना? हमारे यहाँ लोग जितने भी टीचर हैं और चौपट हैं, सब एकदम मारेंगे। अब मान के चलिए हमारे यहाँ बच्चे जो हैं गांव देहात के बच्चे हैं, रेता खेता के बच्चे हैं। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं रेता खेता के बच्चे हैं, शुद्ध हिंदी बोलना नहीं जानते हैं सब। अगर आप उसको उस सबको बोल दीजिएगा कि शुद्ध हिंदी बोलने के लिए, तो शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं। और जब स्कूल में जाते हैं तो सब टीचर इंग्लिश झाड़ता है, सब और चुपचाप बैठ के सुनते हैं। अगर कुछ पूछ देगा तो झाड़ के बैठा देते हैं सब। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को देखिए, बच्चों का लेवल क्या होता है, टीचर का लेवल बहुत ऊंचा होता है, बच्चों का लेवल कम होता है। तो बच्चे के जब लेवल में आके आप समझाएंगे तब बच्चा का समझ में आएगा। और ऐसे से जब पढ़ाकू बनेंगे, एकदम इंग्लिश झाड़ेंगे, दिस डैट वाज वाज इट, ये सब, तो बच्चा एकदम चौपटे रह जाएगा। ठीक ना? हमारे यहाँ तो सब पैसा का, पैसा है तो सब है। हमारे यहाँ क्वालिटी नहीं क्वांटिटी देखा जाता है। अगर बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा है तो हमारे स्कूल ज़्यादा मशहूर है, ज़्यादा फेमस है। भले से पढ़ाई हो, सिलेबस कंप्लीट हो, चाहे बच्चा कैसे भी घींच घाच के पास हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक ना? तो चलिए हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। देखिए मेरे पास एक लेजर है, हम केवल आपको समझाने के लिए, रिफ्लेक्शन यानी लाइट समझाने के लिए हम इस लेजर को हम खरीदे हैं। देखिए काहे नहीं जल रहा है जी? देखिए दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ये अगर इसको आंख पे जलाएंगे तो आंखें खराब हो जाएगी, बहुत खतरनाक है ये। देखिए और मेरे पास एक डब्बा में पानी है, डब्बा में पानी दिखाई दे रहा है। तो चलिए पहले हम इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद से बोर्ड पे हम समझेंगे। ठीक है? अगर हम किताब से अगर डायरेक्ट आपको समझाने लगे कि ऐसे ये डिफिनीशन लिख लो, ये कर लो, सब कुछ हो जाएगा। देखिए अगर जो चीज़ प्रैक्टिकली समझाने वाला है उसको हम प्रैक्टिकली समझाएंगे। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम लाइट को ऑफ करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तब आपको जो लेजर लाइट का प्रकाश है, लाइट है, किरण है, देखिए तब आपको अब दिखाई देगा। ठीक है? तो हम पहले लाइट को ऑफ कर देते हैं। एक मिनट एक मिनट, हाँ लाइट को ऑफ कर दिए। अब इस हम डब्बे को उठाते हैं। देखिए देखिए अब हम लेजर लाइट को जलाते हैं। अब ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहा है? जब लेजर लाइट की प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यानी इधर उधर चला जाता है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है जी? चलिए दिखा और पास से दिखाएं। चलिए दिखाई दे रहा है? चलिए अब इसको हम और अच्छे से बोर्ड पर समझते हैं और एग्जाम्पल करके आपको दिखाते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल करके आपको दिखाते हैं, घरेलू एग्जाम्पल। चलिए मेरे पास मान के चलिए पलटा है। पलटा तो देखे होंगे सब लोग, पलटा सब्जी चलाया जाता है इसे। जब सब्जी हम बनाते हैं तो ऐसे ऐसे चलाते हैं इसको। ठीक ना? देखिए तो अगर इस डब्बा में, अगर इस पानी में हम पलटा को डालते हैं, इस पलटा को हम डालते हैं तो आपको देखिए कैसा दिखाई देगा। कहीं भी छिल रहा है जी? देखिए ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ध्यान से देखिए कैसे दिखाई दे रहा है आपका। मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं? लग रहा है कि पलटे हुए टूट गया, लेकिन ये टूटा नहीं है। ध्यान से देखिए ये टूटा नहीं है, एकदम स्ट्रेट है, सीधा है। जब हम इसको पानी में डुबोते हैं तो ये हमको टूटा हुआ दिखाई देता है, लगता है कि बेंड हो गया है, टूट के मुड़ गया है। ऐसा क्यों होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। ये जो पलटा आपको मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, लग रहा है कि बेंड हो गया है, ये बेंड नहीं, एकदम सीधा है। जब पानी में इसको डालते हैं तो मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है? चलिए अब इसको हम बोर्ड पर समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। देखिए अब इसी को हम साइंस के भाषा में देखिए कैसे हम समझते हैं। देखिए किताब में बहुत टेढ़ टाण देता है। ठीक ना? जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आता है। देखिए मान के चलिए क्या है आपका, जल है। नीचे क्या था डब्बा में? क्या था? जल है। क्या है? जल है। ध्यान से देखिए सभी लोग, ध्यान से सभी लोग देखिए, ये क्या है? जल है। क्या है? जल है।
देखिए यहाँ से नीचे क्या है, जल है, पानी है, और ऊपर क्या है, हवा है। क्या है वो, हवा है, वायु है, वायु। रुकिए मार्कर चेंज कर लेते हैं, मार्कर नहीं चल रहा है। हाँ चलिए, क्या है, वायु। तो वायु को देखिए, वायु को बोलते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं, विरल माध्यम। हवा क्या है, विरल माध्यम है, ठीक है। जल क्या है, जल ये है आपका जल। क्या है, जल। तो जल क्या होता है, सघन माध्यम। सघन माध्यम, सघन माध्यम है, समझ में आ गया। देखिए अब ध्यान से समझिए, बीच में होता है आपका अभिलंब। क्या होता है, अभिलंब। अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है, नॉर्मल है। हम जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताए हैं तो उसमें हम बताए हैं, ठीक है। देखिए कभी भी जब हम लेजर लाइट को, प्रकाश जब भेजते हैं, तो उसको हम एकदम स्ट्रेट नहीं भेजते हैं, सीधा नहीं भेजते हैं, तिरछा भेजते हैं। जैसे मान के चलिए, अगर जब हम लेजर लाइट को, देखिए हम आपको समझा रहे हैं अच्छे से। देखिए जब ये डिब्बा है, पानी है, अगर हम इस लेजर लाइट को एकदम सीधा ऐसे जलाएंगे, ऐसे एकदम सीधा करके, तो इसका अपवर्तन नहीं होगा, इसका अपवर्तन नहीं होगा। जब इसको हम तिरछा करेंगे, ऐसे तिरछा, तब आपको अपवर्तन दिखाई देगा, ठीक ना। तो इसी तरह से प्रकाश की किरणें कैसे आती हैं, तिरछी आती हैं। कैसे आती हैं, तिरछी। देखिए प्रकाश की किरण कैसी आती है, तिरछी आती है। कैसे आती है, तिरछी। तो आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, ठीक। जब ये है आपका हवा, क्या है, वायु है। जब वायु से जब जल में प्रवेश करती है प्रकाश की किरण, तो अपने मार्ग से यानी अपना रास्ता से विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब होता है इधर उधर, जिसको भोजपुरी में बोलते हैं एने ओने। क्या बोलते हैं, एने ओने चली जाती है, ठीक है। तो जो जब प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, जब जल में प्रवेश करती है, तो अभिलोम की ओर झुक जाती है। किधर, अभिलोम। रुकिए मार्कर वे नहीं चल रहा है, ध्यान से देखिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। किधर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस किरण को हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। दिखाई दे रहा है, नीचे लिख दें, अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण, ठीक है। फिर से समझिए ध्यान से, देखिए ये है आपका वायु, विरल माध्यम है, और जल क्या है, सघन माध्यम है। जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम में आती हैं, यानी वायु से जब जल में प्रवेश करती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अगर सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। और जब विरल से सघन में जाएगी तो झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और जब सघन से विरल में जाती है, तो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये है आपका आपतित किरण है, ये है आपका अपवर्तित किरण। लेकिन इस किरण को जाना चाहिए सीधे, इस किरण को ऐसे जाना चाहिए, इस किरण को, आपतित किरण को एकदम सीधे चीर के फाड़ के निकल जाना चाहिए। लेकिन नहीं, क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रकाश का अपवर्तन की घटना हो रही है, जिसके कारण ये जो अपवर्तित किरण है, यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में, अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब, नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल की ओर झुक जाती है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया, प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया। देखिए